Very nice. पेट्रोल है गाड़ी में? अच्छा, चाबी लगी हुई है? चम्मच से कहीं तब भी बस खाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बानो लाइफस्टाइल से। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन। आज हम गोभी और आलू बना रहे हैं। तो ये इसकी रेसिपी भी आप लिख सकते हैं या आप देख लें कि मैंने कोई अलग से नहीं कुछ भी बनाया। गोभी काट के अलग रख दी है और आलू भी काटे हैं। 3-4 आलू, तकरीबन 4 के करीब आलू थे, 4 या 5। तो ये हमने काटे हैं और एक फूल गोभी का। तो प्याज फ्राई किए हैं, उसमें लहसुन अदरक डाला है कूट कर और टमाटर डाले हैं, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें और नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। 1 चम्मच होता है ना, वो गरम मसाला में डालती होती हूँ। और गोभी डाल दी है। अब ये देखें, गोभी डाल दी है चम्मच के साथ। ऊपर भी डाल सकते हैं नमक, यानी बाद में भी डाल सकते हैं, पहले भी डाल सकते हैं। तो ये मिक्स करना होता है। मैंने सारे मसाले जो है ना इकट्ठे डाल के मिक्स कर दिए हैं। प्याज अलग से फ्राई कर दिए, और कभी भी प्याज अलग से भी मैं फ्राई नहीं करती। मैं सारा कुछ गोभी के अंदर ऑयल भी, साथ में प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर, ये मिर्चें, हर चीज़ सारी इकट्ठे डाल देती हूँ, नमक भी। लेकिन इस वक्त मैंने प्याज फ्राई किए हैं, इसमें लहसुन और अदरक डाला है, उसको फ्राई किया है और फिर सब्ज़ मिर्चें डाल के तो टमाटर डाले हैं। जब ये फ्राई हो गया तो फिर उसके बाद गोभी जो है वो डाली है। गोभी के साथ ही फिर नमक मिर्चें बाद में डाली हैं, पहले भी डाल सकते हैं, बाद में भी। और आलू इस तरह के कट करके डाले हैं, ना बहुत मोटे ना बहुत पतले। ये जल्दी गल जाते हैं, बल्कि गोभी से भी बहुत जल्दी ये आलू गल जाते हैं। तो ये चूँकि एक फूल था ना गोभी का, तो इसी वजह से 4 आलू डाले, ज़्यादा नहीं डाले। अकेली गोभी भी इतनी अच्छी नहीं बनती, इसके साथ आलू होते हैं तो ज़्यादा अच्छी होती है। और अगर मटर है तो आप वो भी साथ में डाल सकते हैं, थोड़े हों या ज़्यादा हों। या गोभी के साथ सिर्फ मटर भी डाल सकते हैं, जैसे आलू डाले हैं। तो ये 2 चीज़ें जो है ना, इन 2 चीज़ों का आलू और गोभी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है। इसमें ऑयल भी डाल दिया है, सारा कुछ डाल दिया और 1 टमाटर भी डाला है। अगर आप चाहें तो थोड़ा-सा दही भी इसमें डाल सकते होते हैं। तो उसके बाद ढक्कन लगा के ना हल्की आंच पे मैंने रख दिया। साथ में हमने कहा चलें रोटी भी बना लेते हैं दूसरे चूल्हे पे, कि फिर गैस ही ना चली जाए। अब गैस वैसे इतनी जाती नहीं है, लेकिन रात को होती है, रात को मतलब जाती है, दिन में नहीं जाती इतनी। आज गई है कुछ देर के लिए, कभी कभी जाती होती है। पेट्रोल है गाड़ी में? अच्छा, चाबी लगी हुई है? आज मेरी क्लास है ईएमई में, और गाड़ी जो है वर्कशॉप गई हुई थी। तो कुछ इसके पहले हमने इसके टायर चेंज कराए, फिर थोड़ा सा कोई काम भी था छोटा मोटा, तो जैसे मोबाइल ऑयल चेंज कराना या इसकी सर्विस कराना। तो इस तरह के काम जो थे वो ज़हर ने कहा मैं करा के आता हूँ। तो ज़हर चले गए थे गाड़ी लेके। फिर मैंने इन्हें फ़ोन किया कि मैंने 3 बजे ना निकलना है और 3:30 बजे मेरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो ये उस वक्त तक पहुँच गए। उन्होंने कहा ठीक है मैं पहुँच जाऊँगा, वरना दूसरी गाड़ी पे भी आप सेट कर लें उस गाड़ी को, ताकि सामान आपका यानी सेट हो उस गाड़ी में। अगर देर हो जाए तो फिर आप चले जाइएगा। तो मैंने दूसरी गाड़ी को भी साफ़ वगैरह कराया, शीशे वगैरह उन पर मिट्टी होती है, वो बाहर खड़ी होती है अक्सर ना। एक गाड़ी छोटे वाली जो है बाहर हम खड़ी कर देते हैं छोटे मोटे कामों के लिए, और
फिर एक गाड़ी जो है वो गैराज में होती है। तो मैंने कहा मैंने वही गाड़ी जो वर्कशॉप गई हुई है बड़े वाली, उस पे जाना है। तो उसमें एसी भी ऑन हो जाता है और कभी ज़रूरत हो तो फिर एसी ऑन कर लेते हैं, वरना आजकल उसकी ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं तो ठंडक होती है वैसे भी। लेकिन जाते हुए थोड़ा सा मैं करती हूँ ऑन, शीशे उसके चढ़ा लेती हूँ गाड़ी के, और मैं एसी ऑन करती हूँ। लेकिन कभी ऐसा होता है कि पेट्रोल ख़त्म होता है, तो जब पेट्रोल ख़त्म होने वाला हो तो फिर मैं एसी ऑन नहीं करती, क्योंकि फिर मुझे होता है कि टाइम पे क्लास पे पहुंच जाऊं, पेट्रोल डलवाऊंगी तो लेट हो जाऊंगी। तो उज़ैर भी पहुंच गए थे पूरे टाइम पे, मैं इंतज़ार कर रही थी कि पहुंचने वाले हैं ना गेट पे, इसलिए बच्चे भी सारे आए हुए थे मुझे छोड़ने के लिए कि अम्मा जा रही, मुझे अम्मा कहते हैं, अम्मा जा रही हैं क्लास के लिए। तो फिर वहीं से फिर मैं गाड़ी में सामान रख के निकली हूँ। लेकिन यहाँ पे जो एक तो ईएमई का जो गेट होता है उस पे भी काफ़ी रश होता है, और उससे पहले जो सुखचैन वाला गेट है फुल है, बल्कि बहरिया टाउन से भी बाहर ही नहीं निकलते, तो वहाँ पे भी छुट्टी का टाइम होता है ना, तो एक तरफ कैनाल मेरे ख्याल में कॉलोनी है, कैनाल कुछ है इस तरह का एक कॉलोनी आती है, तो राइट साइड पे, और लेफ़्ट साइड पे सुखचैन उसके सामने ही। तो वहाँ पे काफ़ी रश था, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ गए, फिर आगे ईएमई पर बहुत ज़्यादा, वहाँ पर 5 मरतबा, यानी उसका इशारा इतना लंबा था कि 5 मरतबा जो है वो बंद हुआ और ऑन हुआ। तो मैं फिर 5वीं मरतबा के बाद ही निकली हूँ। तो क्लास के लिए अब मैं जा रही हूँ, अब हमारी क्लास यानी वहाँ घर आने वाला है उनका, ईएमई में दाखिल हो गई हूँ अब गेट के अंदर। अब उनके घर के बाहर गाड़ी पार्क की है, तो गाड़ी जब मैं पार्क करती हूँ तो उसकी आवाज़ सुन के ना, वो मेरी स्टूडेंट हैं जिनके घर क्लास होती है, तो वो आवाज़ सुन के आ जाती हैं। गाड़ी की आवाज़ पार्क करती हूँ ना, तो गेट वगैरह खुलने की बंद करने की आवाज़ होती है, तो वो आके फिर बैग जो लैपटॉप वाला है होता है वो भी उठवा लेती हैं, और सामान वगैरह जो भी होता है मेरे साथ ना उठवा के वो ले जाती हैं। और फिर स्टूडेंट्स कुछ आई हुई होती हैं, कुछ बाद में भी आ जाती हैं, तो इस तरह फिर हमारी क्लास होती है। अल्लाह ताला खुश रखे और आसानियाँ पैदा करे सब के लिए, क्योंकि जो लोग कुरान के लिए वक्त लगाते हैं अल्लाह ताला उनकी हर दुआ को पूरा फरमाता है। क्योंकि दुआ मांगने का बाज़ औक़ात बंदे के पास टाइम नहीं होता, कुरान की मसरूफ़ियात इतनी होती हैं पढ़ने पढ़ाने की, तो अल्लाह ताला देने जो मांगने वाले होते हैं ना, तो उनसे भी ज़्यादा उनको देता है जो कुरान पाक के लिए टाइम लगाते हैं। तो अब वापसी पे मगरिब हो गई थी, आज टेस्ट भी था, तो आज मैंने सूरत सबा का टेस्ट लिया इनसे, और नेक्स्ट वीक सूरत फातिर का होना है। तो टेस्ट लेते हुए भी थोड़ा टाइम लग जाता है, क्लास पहले लेते हैं ना, फिर क्लास के बाद फिर टेस्ट होता है। तो इस तरह फिर टेस्ट की वजह से उन्होंने याद करना शुरू कर दिया है, रिवाइज़ करती हैं, वरना फिर कुरान पाक तो इसी तरह फिर रख देते थे, तो फिर वो रिवाइज़ नहीं करती थी, इस तरह ट्रांसलेशन अच्छी तरह याद नहीं होती, तफसीर का भी पता नहीं चलता। तो अब टेस्ट लेने मैंने शुरू किए हैं, जिसकी वजह से सब लोग कुरान पाक जो है वो उसको अच्छी तरह याद करके आते हैं, उसके ट्रांसलेशन, उसकी ट्रांसलेशन को। तो अब वापसी पे फिर मगरिब होगी, मैंने कहा मगरिब की नमाज़ इस वक्त मैंने नहीं पढ़ी थी, मैंने कहा मैं घर जाके नमाज़ जो है वो पढ़ लूँगी, क्योंकि अभी टाइम अभी ही हुआ था, यानी अज़ानें हो रही थी, तो मैंने कहा मैं घर पहुँच जाऊँगी उस वक्त तक और नमाज़ पढ़ूँगी तो फिर और अंधेरा हो जाएगा। अब घर पहुँच गई हूँ। Very nice. ये ज़ारा हैं, ये बहुत खुश हो रही है। ये लोग परसों गए थे मरी साइड पे, इस्लामाबाद मरी और नथिया गली, तो वहाँ पे गेम्स खेल रही हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो रही हैं ज़ारा। और आज हमने सोचा है कि ज़रा रात को मीठा भी बना लेते हैं साथ में खाने के। तो दिन में खाना तो दिन में बना लिया था, तो रात को फिर मीठे में हलवा हमने कहा बनाते हैं,
और साथ में पोटैटो स्टिक्स भी फ्राई किए थे हलवे के साथ ना। तो मीठे में हलवा बनाया था। काफ़ी दिनों बाद मैंने सूजी का हलवा इस तरह बनाया है, वरना मैं सूजी का जो है वो चेंज तरीके से बनाती होती हूँ। चीड़ा हलवा जिसको कहते हैं ना, मुल्तानी हलवा, ये मशहूर है। तो अब तो सादा बना रही हूँ, जैसे सादा बनाते हैं ना इस तरह का। इसमें सादा हलवे में भी मैं आपको बताती हूँ, शुरू में तो मुझे ये भी बनाना नहीं आता था। इसमें है कि 1 कप सूजी है और तकरीबन 1 कप के करीब ही ऑयल, 1 कप से कम भी आप कर सकते हैं, यानी पौना कप तो ऑयल। और मैंने इसमें थोड़ा देसी घी भी फिर बाद में डाल दिया था ना ऊपर, ताकि खुशबू आए उसकी। तो 1 कप सूजी और 2 कप फिर चीनी होती है। तो 2 कप नहीं, 2 से कम मैंने फिर डाले थे। यानी रेसिपी में यही चीज़ होती है कि 2 कप, लेकिन मैंने 2 कप से कम डाला था। यानी आप यूँ समझें कि 1.5 कप, तकरीबन 1.5 से थोड़ा-सा ऊपर आप कर लें चीनी। चीनी को ना अगर 1 कप सूजी है तो तकरीबन पौने 2 कप चीनी, 1 कप सूजी, पौने 2 कप चीनी, और इसी तरह पौना कप जो है वो ऑयल। और फिर इसमें जो पानी होता है वो ऐड करते हैं वो, क्योंकि ये वो मतलब सादा हलवा होता है ना, जो होता है सूजी का हलवा। तो इसमें 4 कप फिर पानी होता है। आप 3 कप भी डाल सकते हैं, 4 कप भी, और 3 कप बेहतर होता है। अगर 3 कप आप पानी डालेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे नहीं डालना होता पानी। पानी को ना अलग से यानी 3 साढ़े 3 कप पानी अलग से किसी बर्तन, खुले बर्तन में रख के ना, तो उसमें आपने 2 कप चीनी जो है वो पौने 2 कप, 2 कप जैसे जितना मीठा चाहिए आपको, तो वो उसके अंदर चीनी घोल के ना पानी के अंदर अलग से रख लें पहले ही। फिर ऑयल के अंदर आपने इलायची जो है वो फ्राई कर लें, छोटी इलायची जिसको सब्ज़ इलायची भी कहते हैं ना। तो 2-3 इलायचियाँ जो है वो फ्राई करके, तो उसके अंदर फिर सूजी को फ्राई करना है। खुश्क सूजी जो होती है ना, अच्छी तरह साफ़ करके, तो इसको वो 1 कप जो थी वो मैंने इसमें फ्राई की। तो जब ये सूजी फ्राई होने लगे, आप जितना फ्राई यानी कलर जैसा चाहते हैं ना ऐसा ही आप रख सकते हैं। हल्का, अगर आपको हल्का ब्राउन चाहिए तो आप बहुत जल्दी, मतलब फिर इसमें वो चीनी वाला जो पानी है ना वो डाल दें। लेकिन अगर आपको ज़्यादा, जैसे हम लोग ज़्यादा फ्राई करके खाते होते हैं, ब्राउन हो जाए तो अच्छी तरह, तो फिर उसमें है कि जब ब्राउन हो जाए तो उसके अंदर फिर वही चीनी वाला पानी घुला हुआ जो है ना वो डाल देते हैं। और इसमें जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालने होते हैं, जैसे किशमिश होती है और नारियल होती है या बादाम, कोई भी चीज़ होती है, तो उसको आप पहले से ही धो के अलग रख लें। जब सूजी फ्राई करने लगें तब उसके अंदर डालना है, पहले नहीं डालनी। तो ये सूजी एक तरफ से फ्राई हो रही है, पानी में चीनी घोल के मैंने अलग से रख दी है। और अब जो है वो किशमिश वगैरह साफ़ करके इसको धो के, तो मैंने कहा इसको रख लेते हैं अलग से बर्तन में ना, ताकि डाल दें। तो ये बहुत सादा है, लेकिन जब मुझे खाना बनाना नहीं आता था तब तो मुझे इन चीज़ों का भी नहीं था ना पता। छोटी, जैसे कोई भी चीज़ सादा भी है तो भी अम्मी लोग बनाते थे, हम देखते थे। तो सूजी फ्राई हो जाए, यानी ऑयल में सूजी फ्राई करके, फिर इसके अंदर चीनी वाला पानी जो है मिक्स किया हुआ था उसमें घोल के, तो वो वैसे भी थोड़ी देर रखे रहने से, चम्मच हिलाने से ना मिक्स हो जाती है चीनी उसके अंदर, पानी के अंदर। तो वो जब फ्राई हो जाए तो उसमें वो डालना है पानी, फिर उसके बाद इसको पकने देना है। मैंने फिर उस वक्त देसी घी बाद में इसमें डाला था। तो ये सादा सूजी बनाने का तरीका। तो इसको नान के साथ भी खाया जा सकता है, क्योंकि ये ज़्यादा मिकदार में बन जाती है ना। 1 कप अगर हम सूजी बनाते हैं तो बहुत सारी मतलब बन गई थी। जैसे मोहल्ले में बांटने के लिए अगर आप बनाएं, ख़ास इवेंट पे कुछ बनाएं, तो सूजी का हलवा जो है, दूसरा चीड़ा हलवा, वो भी मैं आपको बना के दिखाऊंगी। उसमें पहले चीनी को फ्राई करते हैं पानी नहीं, सॉरी, ऑयल के अंदर। चीनी फ्राई अच्छी तरह हो जाती है, जब ब्राउन होने लगती है तो सूजी को जो है दूध के अंदर भिगो के रख देते हैं, फिर वो दूध के साथ ही वो डालते हैं। और जितनी सूजी होती है ना, 1 कप अगर सूजी होती है तो उसमें फिर 1 कप ही चीनी डालते हैं पानी में, नहीं बल्कि दूध में सूजी को भिगो के रखते हैं, यानी उल्टा काम होता है ना। अभी तो हमने पानी के अंदर चीनी घोल के रखी है, देखें तो मैंने डाला है ना, तो एकदम से गर्म सूजी थी।
देखो, ठीक है ना। चम्मच से कहीं थोड़ा दिखा तब भी। और जब ये गाढ़ा हो जाता है तो पानी इसके अंदर रच जाता है और सूजी जो है गाढ़ी हो जाती है। जितना आप गाढ़ा उसको रखना चाहें ना, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखती, क्योंकि बाद में खुद ही ये इसके अंदर पानी जो है जज़्ब हो जाता है। जैसे दम लगाते हैं ना, तो चावलों का पानी चावलों के अंदर ही जज़्ब हो जाता है। तो ऐसे ही होता है इसके साथ। तो जैसे दम लगाते हैं तो चावलों पे तो थोड़ा थोड़ा उनके अंदर पानी होता है, तो कुछ बच्चों को अच्छा लगता है, जैसे मेरे बच्चे भी हैं ना, तो दम से पहले वाले चावल शौक़ से थोड़े थोड़े निकाल के मैं उनको दे देती होती हूँ, तो खाते हैं। इसी तरह ये सूजी भी इसको यानी ढक्कन लगाने दम लगाने से पहले मैं निकाल लेती होती हूँ। और इसी तरह यह सिवैयाँ, जो पानी में सिवैयाँ बनाते हैं ना, मीठी सिवैयाँ जो फ्राई की हुई होती हैं, तो वो भी इसी तरह पहले ही मैं निकाल लेती हूँ, तो बच्चों को इस तरह पसंद आती हैं। जब बिल्कुल पक जाती हैं तो पानी तो उनके अंदर ही ख़त्म हो जाता है, तो खुश्क हो जाती हैं, तो खुश्क वो उन लोगों को पसंद नहीं होती, बच्चों को भी। इसीलिए मैंने कहा निकाल लेते हैं कुछ, और हिस्से कर लिए फिर मैंने ना, जिन बच्चों को देने थे उनके लिए अलग अलग हिस्से मैंने कर लिए, और फिर बाकी जो है मैंने ऐसे ही रख दी। तो नान भी मेरे घर मौजूद था, मैंने तो नान के साथ थोड़ी खाई, लेकिन खाई सही। हालांकि मीठा इतना मुझे, ये सूजी जो है ना, ये मुझे हज़म नहीं होती इतनी, इस वजह से मैं मीठा भी ज़्यादा नहीं बनाती, क्योंकि फिर जब मैं बनाती हूँ तो मेरा दिल भी करता है खाने को। तो शुगर की वजह से मैं अब बनाना छोड़ गई हूँ, वरना मेरी आदत थी कि दोपहर में जो है हफ्ते में 3 दिन तो मीठा हमारे घर बनता ही था। तो फिर मैंने इसको बनाना छोड़ दिया, क्योंकि फिर जब मैं बनाती हूँ तो मेरा दिल करता है मैं भी खा लूँ कुछ ना कुछ। तो फिर अब नहीं बनाती होती, बहुत ज़्यादा नहीं बनाती, कभी कभी बना लेती होती हूँ। वरना तो ट्राइफल और कस्टर्ड, पता नहीं क्या क्या कुछ डिशेस बनाते थे, शाही टुकड़े, मैंने सारी स्वीट डिशेस, ज़र्दा, हर चीज़ बनाना सीखा हुआ है, बनाती होती भी थी जब बच्चे छोटे थे। तो इसके साथ साथ फिर ये मैंने चिकन फ्राइज़ भी फ्राई कर लिए थे। चिकन फ्राइज़ जो हैं ये मैं ले आई थी यूरो स्टोर से, कि जब कोई चीज़ ख़ास नहीं हम बनाएंगे या कभी बनाने को दिल नहीं करता, या कोई मेहमान भी आ जाता है ना, चाय के साथ सर्व करना होता है, तो और अगर कोई मेहमान नहीं आएगा तो हम खुद खा लेंगे, तो अक्सर तो हम खुद ही खा लेते होते हैं। तो ये जो है इस वक्त हमने इसको फ्राई किया है, लेकिन उसको कढ़ाई में हमने फ्राई नहीं किया, फ्रायर में किया है, हल्का सा ऑयल लगा के ना। तो ये ऊपर अशर ले गए थे, वो कर आए हैं फ्राई इसको, क्योंकि गैस जो है वो नहीं थी हमारी चूल्हे पे में, तो इस वजह से फिर फ्रायर में कर लिए। तो ये बहुत अच्छे मतलब बने, बहुत अच्छे लगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट भी कर दिया करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।